Hello friends, welcome to the Tutor Lab class H. Today we will study the first unit of the class 11 physics, units and measurement. इसका first part हम आज ले रहे हैं and that is a basically content to the fundamental and derived quantities. Our objective of this session is to understand what is a physical quantity, what are the needs, what are the physical quantities, what are the needs and importance of measurement. ये बड़ा important है कि ये आवश्यकताएं क्यों हैं और इसकी क्या महत्वता है. बेस एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होती है, व्हाट आर द बेस एंड फंडामेंटल यूनिट्स, मूल राशियां और की यूनिट क्या होती है, मूल ड्राइव्ड क्वांटिटीज व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक ड्राइव्ड यूनिट्स. देन सेवंथ इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. दीज आर आवर ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड this concept of the physics. So let me start it. Physical quantity, भौतिकीय राशि. ये भौतिकीय राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? जस्ट लाइक आप दिनचर्या में बहुत सारी चीजें टर्म यूज करते हो. जैसे वन इज द लेंथ. लेंथ ऑफ ए पर्सन इज 5 फीट. आप किसे कहते हो 5 फीट है. दिस इज यू टर्म द लेंथ. द मास ऑफ ए बॉडी is 50 kg. The time reaching from Jaipur to Delhi is 5 hours. This is the what? Time. The speed of a body, speed of a car, you can say 50 km per hour. तो आप यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी कर रहे हो. वन इज द लेंथ, सेकेंड इज द मास, थर्ड इज द स्पीड, वन इज द टाइम. नाउ सी द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, द फोर्स is 10 Newton, maybe any. So what is this? These are the quantities. Length quantity है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है. एंड ये उनके रिप्रेजेंटेशन है, ये उनकी वैल्यूज है. सो व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज आर द वेरियस नेम. ये मास, स्पीड, लेंथ, टाइम, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है. दे आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी used as the indicator to show the properties of a body or system and can be measured directly or indirectly. These are the various names used to show the different properties of a body or a system of body. विभिन्न नाम है जिन्हें किसी वस्तु और निकाय के गुणों को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है. तो ये सारी की सारी ये भौतिकीय राशियां हो गई. लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, फोर्स, एरिया, ये सब फिजिकल राशि है. वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो कि विभिन्न वस्तुओं के या किसी सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स के गुण बताने के लिए यूज की जाती है. तो ये फिजिक्स में क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी और या भौतिकीय राशियां. फोर्स, वर्क, एनर्जी. So these all are the for work. These all are the physical quantities. बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज. आप जब फिजिक्स पढ़ोगे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएगी. तो फिजिकल क्वांटिटी इज द टर्मिनोलॉजी, a group of terminology which is used to define the physical property or property of a body or a system of body.
ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि डिफरेंट गुणों को, वस्तुओं के गुणों को व्यक्त करने के लिए यूज की जाती है। आइए चलो, आपने नाम डिसाइड कर दिया, अब उनकी डेफिनेशन डिसाइड करोगे, उनका मेजरमेंट डिसाइड करोगे। लेट मी स्टार्ट इट। अब यू डिफाइन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनके मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? आपने फिजिकल क्वांटिटीज ले ली, लेंथ ले ली, लंबाई ले ली, द्रव्यमान ले लिया, मास ले लिया, टाइम ले लिया, दे आर फिजिकल क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ देयर मेजरमेंट एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर मेजरमेंट? लेट अस सी need and importance of measurement. First, to knowing the properties of an object or a system. आपको ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी उसकी किसी भी बॉडी की या सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स की या सिस्टम ऑफ किसी सिस्टम की सारे गुण बताती है। जस्ट लाइक something is going with the 20 km/h. It means the body in motion and it is traveling a distance of 20 meter in the 1 second. So it is showing the properties of the body. आपको प्रॉपर्टी की बताती है। Second, to making the comparison among the properties of different bodies. आपको एक कंपैरिजन देती है। जैसे एक व्यक्ति की लंबाई है 5 फीट, दूसरे की लंबाई है 7 फीट। यू कैन कंपेयर देम कि कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है। डायमेंशन आपने देखा नहीं उसको, लेकिन उसके पैरामीटर देखोगे आप जान जाओगे। यू कैन कंपेयर देम। सो मेकिंग द कंपैरिजन अमंग द बॉडीज, इट इज एसेंशियल। थर्ड, टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसीजर। आपको प्रोसीजर स्टैंडर्ड करने पड़ेंगे। अगर आपने कोई यूनिट्स नहीं बनाई है, मेजरमेंट नहीं किए हैं, तो आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आप बता ही नहीं पाओगे कि हाथी लंबा होता है या जिराफ लंबा होता है। When you have a dimension, you can say सकते हो कि भाई ये इसका डायमेंशन। So you have to be make the standard procedure of measurement. ये आपको मदद करता है। Fourth, in making of instrument and appliances, आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाओगे, अगर कैलिब्रेट नहीं करोगे, कैलिब्रेट कर पाओगे जबकि आपके पास यूनिट्स और मेजरमेंट्स होंगे, तभी आप उनको कैलिब्रेट कर पाओगे। आप दिखा पाओगे कि पंखे या जैसे कोई आपने स्टैंडर्डाइज जब तक नहीं करोगे, आपके पास मेजरमेंट नहीं होंगे, तो आप ये नहीं डिफाइन कर पाओगे कि इसकी फर्स्ट पे कितनी स्पीड होगी, सेकंड पे कितनी होगी, थर्ड पे कितनी हो गई। आप यू हैव टू बी, आपके पास मेजरमेंट्स होने चाहिए, तभी आप अप्लायंस में यूज कर पाओगे, उसको डिफाइन कर पाओगे। फिफ्थ, टू एंटिसिपेट द इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज। दो गाड़ियां टकराती है, क्या किसी दीवार से टकराती है, एक टकराती है 50 मीटर पर सेकंड से, दूसरी टकराती है 200 मीटर पर सेकंड से। अब जब गाड़ी किसी दीवार से टकराएगी तो 50 मीटर पर सेकंड से टकराएगी, वो कम नुकसान करेगी, जबकि 200 मीटर पर सेकंड से जो टकराएगी वो ज़्यादा नुकसान करेगी। सो कॉन्सिक्वेंसेज आप उससे मालूम कर पाओगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। तो पैरामीटर होंगे, जब मेजरमेंट होंगे तभी आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी मालूम कर पाओगे। आज कोई एक चीज़ रवाना रॉकेट छोड़ा है, तो आप अगर इसकी स्पीड है अगर 100 km/h, तो वो कितनी देर में जाएगा, कितनी दूर तय करेगा। यू कैन, व्हेन यू हैव ए पैरामीटर्स, यू कैन फाइंड आउट, यू कैन एंटिसिपेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इवेंट। नाउ फॉर द प्रिडिक्शंस, आप प्रिडिक्शंस कर आपके पास अगर डिफरेंट मेजरमेंट्स है, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, थ्रू द कैलकुलेशन यू कैन मेक द प्रिडिक्शंस। टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना इन द यूनिवर्स, जो दुनिया में जितनी भी घटनाएं हो रही है, अगर आप उनको मेजर कर लोगे तो उनको समझने में आसानी हो जाएगी या उनको आप समझ पाएंगे। फॉर एंश्योरिंग द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास मेजरमेंट है तो आप जो रिसोर्सेज उसका बेस्ट यूज कर पाएंगे। जैसे आपके पास 1.5 मीटर कपड़ा है और आपको बच्चे उसका यूज करना है। अब 1.5 मीटर कपड़े में क्या है, एक जो छोटा बच्चा है उसके तो शर्ट पैंट दोनों बन जाएंगे या उसके जो हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई बड़ा है तो उसके लिए यूज नहीं कर पाओगे। तो यू कैन यूज द बेस्ट यूटिलाइजेशन, जो आपके पास जो भी मेजरमेंट है,
तो रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कहाँ कर पाओगे, आप ये डिफाइन कर पाओगे कि मेरा रिसोर्स है। फॉर मेकिंग द कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज, आपके पास यूनिट अगर कॉमन है, आपके पास मेजरमेंट कॉमन है, तो आप कम्युनिकेशन कर पाओगे। आप चाहे कहीं भी जाओ, किसी भी भाषा में, चाइना में 5 kg अगर यहाँ है, 5 kg आपने प्रोडक्ट भेजा तो उनके लिए भी 5 kg रहेगा। दैट मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। मेजरमेंट्स हैं तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे, आप बिजनेस भी कर पाओगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ यूज ऑफ द मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिना मेजरमेंट के दुनिया में कोई भी काम संभव ही नहीं है। जब इतना मेजरमेंट हो गया, इट मीन्स वी हैव टू टेक द मेजरमेंट वेरी प्रिसाइजली। हमको मेजरमेंट बड़े प्रिसाइजली करने हैं और सही करने हैं। साथ ही हमको मेजरमेंट ऐसे करने हैं कि हम मेजरमेंट एक दूसरे को भी समझ पाए। अगर मेजरमेंट 1 यूनिट मीटर में कर रहा हूँ और अमेरिकन भी 1 मीटर में कर रहा है तो समझ पाएंगे। अगर वो किसी दूसरे में कर रहा है जो कि हम यहाँ यूज नहीं करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लेंथ है, हम पुरानी लेंथ थी हमारे कोस, 4 कोस चला, बट इट इज नॉट यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, सो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो अब क्या होता है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स का जितने भी यूनिट्स हैं आपकी, उनका स्टैंडर्डाइज करना, मेजरमेंट की जो स्टैंडर्ड है उनका स्टैंड करना आवश्यक हो गया है। तो इस चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे कि भाई उनका स्टैंड से कैसे करते हैं। नेक्स्ट वन, मेजरमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब मेजरमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट लाइक ए मैग्नीट्यूड। एक तो होता है आपका मैग्नीट्यूड और एक होती है यूनिट। जस्ट लाइक द मैंगो एक आइटम हो गया आपका, आम, इज 3 kg। अब आपने यहाँ क्या दिखाया, एक तो नंबर है 3, दिस इज द नंबर, एंड 1 इज द यूनिट, इज द 3 kg। इट मीन्स टू डिफाइन द मेजरमेंट यू नीड ए नंबर एंड ए यूनिट। आपको एक यूनिट भी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे केजी की जगह अगर मैं यहाँ पे ग्राम कर देता तो देखिए बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। 3 ग्राम्स का बहुत ज़्यादा मतलब ही नहीं रहा इस केस। सो यूनिट ए नंबर, यू रिक्वायर्ड ए नंबर एंड ए यूनिट। 2 चीज से आप किसी भी चीज के मेजरमेंट आप बता सकते हैं या दर्शा सकते हैं। ठीक है। So we need a magnitude of that quantity, we need as well as the units. Next one. अब what are the units? आपको जरूर हो गया भाई, आपको बताने के लिए यूनिट्स चाहिए। तो यूनिट क्या है यहाँ पे? A fixed amount of or number used as the standard of measurement. ये क्या कहता है, एक फिक्स अमाउंट होता है या फिक्स नंबर होता है जो कि स्टैंडर्ड कर दिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट। माप के मानक के रूप में प्रयुक्त एक निश्चित मात्रा या संख्या इकाई मात्रा कहलाता है। जस्ट लाइक हमने अगर कोई 12 कॉइन है या 12 बोटल्स हैं, इसको कह दिया 1 डजन। वन डजन कह दिया तो आपने एक इकाई फिक्स कर दी कि 12 की संख्या को हम 1 डजन कहते हैं। आपके पास में 100 है, ये 100 पीसेज हैं, या आपने 100 रन बना लिए हैं, 100 रन बनाए हैं आपने, किसी खिलाड़ी ने 100 रन बनाए हैं, तो हमने कह दिया सेंचुरी। तो ये क्या है, हमने यूनिट डिफाइन कर दी। ऐसे ही किलोग्राम, आपके पास कुछ मटेरियल है, ये कुछ मटेरियल था आपके इस ट्रे में और इस मटेरियल को आपने मान लिया 1 किलोग्राम।
अब 1 किलोग्राम हो गया तो इसके मल्टीपल में जो भी आएगा 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, अगर 2 टाइम्स है इसका तो 2 किलोग्राम, 3 टाइम्स है तो 3 किलोग्राम, 4 टाइम्स है तो 4 किलोग्राम। ऐसे टाइम ड्यूरेशन, आपने एक टाइम ड्यूरेशन मान लिया 1 सेकेंड, अब इसके या 1 सेकेंड या एक टाइम ड्यूरेशन मान लिया आपने 1 आवर, अगर इसके मल्टीपल में आप टाइम डिफाइन कर सकते हो 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 10 आवर्स। आपने एक पीरियड को मान लिया 1 डे, अब आप 30 डेज 40 डेज उसके मल्टीप्लाई में आप डिफाइन कर सकते हो। सो दीज आर द यूनिट्स, अब दीज आर द यूनिट्स, आप ऐसे यूनिट्स डिफाइन कर सकते हैं। अब यूनिट्स किसकी डिफाइन करनी है? फिजिकल क्वांटिटीज की। आपके पास मेजरमेंट क्यों जरूरी है ये आपने देख लिया। यूनिट्स आप स्टैंडर्ड डिफाइन करते हो, ये बनाते हैं अपन और बना चुके हैं। फिजिक्स में यूनिट्स अपन ने बना चुके हैं और ये यूनिट्स एक निश्चित अमाउंट को या एक निश्चित ड्यूरेशन को या निश्चित मात्रा को, हम संख्या को हम एक यूनिट का नाम देते हैं कि इसको ये कहेंगे, और उसके मल्टीपल में रेस्ट ऑफ क्वांटिटीज अपन डिफाइन करते आते हैं। सो a fixed amount or a number used as a standard for the measurement, that is known as the unit. Next one, physical quantities. अब आप physical quantity में आगे आपने देखा कि length, mass, time, area, volume, force, work, speed, density, these are the physical quantities. ये सारी की सारी physical quantity है। अब physical quantity क्या है? अब दो तरह की physical quantity, अपन ने जितना नाम लिया ना उसमें अपन दो तरह के मान सकते हैं। जैसे अगर आपको स्पीड नापनी हो तो आप क्या कहेंगे? इकाई समय में तय की गई दूरी, द टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल इन द यूनिट टाइम, दैट इज द स्पीड। और आपको अगर लेंथ नापनी हो तो आप क्या लेंथ, आप लेंथ सीधी फीट से या किसी मीटर से नाप सकते हैं। सो दे आर द टू टाइप। वन physical quantities are those which can be measured directly, and those quantities which can be measured directly are known as the basic quantity or fundamental quantity। इनको क्या कहते हैं अपन? बेसिक क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। and those quantities which कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली, जो कि इनडायरेक्टली मेजर होती है वो क्या कहलाती है? ड्राइव्ड क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशि। क्या होती है देखिए आप, बेस क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ द अदर क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनको हम अदर क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वाइल द ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के सहायता से प्राप्त की जा सकती है, उन क्वांटिटीज को अपन क्या कहेंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल, लेंथ। अब लेंथ को अपना नापना ही रह गया, लेंथ बिना नापे आप लेंथ पता नहीं कर सकते। सो लेंथ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द एनी अदर क्वांटिटी। मास, उसका मास, अगर उसका वेट लेना है तुम्हें तो मास तुम्हें नापना ही, तोलना ही पड़ेगा। मास को आप किसी में डिफाइन नहीं कर सकते। टाइम, सेकेंड्स, आप इसको टाइम को मेजर करना पड़ेगा, आप यू कैन नॉट डिफाइन इन द अदर क्वांटिटीज। करंट, temperatures, amount of substance, luminous intensity, angle, solid angle, these are the quantities which require a direct measurement। इनका आपको क्या करना पड़ेगा? which required a direct measurement, आपको इनका डायरेक्ट मेजरमेंट करना पड़ेगा। इनका आपको डायरेक्ट मेजरमेंट करना पड़ेगा। ये राशियां ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं कि आप इनडायरेक्ट मेजर कर लो, यू हैव टू बी मेजर देम डायरेक्टली। ये आपको मीटर स्केल से नापना पड़ेगा, या आपको किलोग्राम से नापना पड़ेगा, या आपको घड़ी के सहायता से नापना पड़ेगा। करंट आपको जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है एमीटर, तो उसके सहायता नापना पड़ेगा। टेम्परेचर, थर्मामीटर नापना पड़ेगा। तो यू हैव टू मेजर देम।
But on other hand, the derived quantities, those quantities which can be obtained with the help of the base quantity or fundamental quantity. अब इसमें देखिए, स्पीड एक क्वांटिटी आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. स्पीड कैसे निकाल सकते हैं आप? स्पीड निकाल सकते हैं लेंथ डिवाइड बाय टाइम. अगर आपके पास लेंथ मेजर्ड है, टाइम मेजर्ड है, तो आपको सीधा नहीं नापना, यहाँ सीधा स्पीड निकाल लोगे इन दो की सहायता से. ये दो लेंथ और टाइम तो आपको मेजर करने पड़ेंगे, लेकिन स्पीड के लिए आपको डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करना पड़ा. आपको लेंथ और टाइम से आपने स्पीड निकाल ली. एक्सेलरेशन, स्पीड डिवाइड बाय टाइम. इट मीन्स आपके पास स्पीड है, आपके पास लेंथ है, टाइम है, तो आप उसके एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो. मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी. आपके पास वेलोसिटी है और मास है, तो आप मोमेंटम सीधा निकाल लोगे, जरूरत नहीं है कहीं मेजर करने की, आप पेपर्स में निकाल लोगे. फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन. जैसे एक और देखिए, एरिया. अब एरिया निकालना किसी का, तो आपको लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई. इट मीन्स यहाँ आपको अगर लेंथ मालूम है और चौड़ाई ब्रेथ मालूम है, तो आप उसका एरिया निकाल लोगे. आपको मेजर करने की कुछ जरूरत नहीं, इनडायरेक्टली आप मेजर कर लोगे. सो दीज क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायरेक्ट मेजरमेंट करना आवश्यक होता है, जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज को अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज मालूम हो तो उनको निकाला जा सकता है, उनका मान ज्ञात किया जा सकता है. सो दे आर द टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. वन इज द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज. These quantities can be directly measured only. They cannot be expressed in terms of any other quantities. While the derived quantities, they can be obtained from with the help of the fundamental quantities. तो आपके पास दो तरह की क्वांटिटी हो गई, बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, और सेकेंड इज द derived क्वांटिटी और व्युत्पन्न राशियां, कुछ भी कह दीजिए. इसको इनको कहते हैं मूल राशियां, इनको कहते हैं व्युत्पन्न राशियां हिंदी में. नेक्स्ट वन, सो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज. आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दिस इज द वेरियस नेम और टर्मिनोलॉजी यूज टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडीज. वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है. अब आपके फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह से होती है. दो तरह की क्या हो गई? एक तो हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी, एक हो गई ड्राइव्ड क्वांटिटी. यू कैन डिफरेंशिएट देम. क्या देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज दैट हैव नो रिलायंस ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. ये किसी भी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है, वो सेल्फ खुद की इंडिपेंडेंट होती है. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द एनी अदर क्वांटिटीज. जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटी में हो क्या? ड्राइव्ड क्वांटिटीज इज द सम, प्रोडक्ट और रेशियो ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी. जैसे डिस्प्लेसमेंट है, सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज ए बेस क्वांटिटी, या डिस्टेंस इज ए बेस्ट क्वांटिटी. बेस क्वांटिटी हो गई ये. जबकि यहाँ पे देखो, स्पीड तो क्या हो जाएगा? स्पीड आपने देखा था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. सो इसको आप दो बेस क्वांटिटी से निकाल पड़ रहे हो. डिस्टेंस यहाँ पे बेस है, टाइम यहाँ पे बेस क्वांटिटी है, मास यहाँ पे बेस क्वांटिटी. जबकि ये किसी पे डिपेंड नहीं है, जबकि ये आप यू कैन ड्राइव विद द हेल्प ऑफ द बेस क्वांटिटीज. सेकेंड कहता है, दीज क्वांटिटीज कैन नॉट बी रिड्यूस एनी फर्दर टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. इनको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फर्दर विभक्त नहीं कर सकते हैं. जबकि इनको अपन फर्दर विभक्त कर सकते हैं. दे कैन बी डिवाइडेड. जैसे स्पीड को डिस्टेंस और टाइम में दो टर्मिनोलॉजी लिख सकते हैं. जैसे 20 मीटर पर सेकेंड ये एक स्पीड है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? द डिस्टेंस इज 20 मीटर एंड टाइम टेकन इज 1 सेकेंड. ये आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो दो में. जबकि इसको यहाँ पे जो बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी को उनको डिवाइड नहीं कर पाओगे, इसको डिवाइड कर पाओगे.
थर्ड वन, द मैट्रिक सिस्टम और एस सिस्टम देयर इज जस्ट 7 फंडामेंटल यूनिट्स। हाँ, ये देखिए, अब ये आगे वैसे नेक्स्ट सेशन में अपन लेंगे। जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो लिमिटेड होती है। कितनी होती है? लिमिटेड होती है। और अभी जो फंडामेंटल यूनिट्स यूज करते हैं अपन, वो करते हैं 7 टाइप्स। 7 टाइप्स, केवल 7 क्वांटिटी ऐसी है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी मानी गई। बाकी जितनी भी, मतलब दे आर द थाउजेंड्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, हजारों फिजिकल क्वांटिटीज है, उसमें से जो केवल बेस क्वांटिटी कितनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 7। द रेस्ट आर द ऑल आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। केवल मूल राशियां 7 है, जबकि सारी की सारी जो 1000 है, रेस्ट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ नंबर, दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो किन की सहायता से प्राप्त की जाती है? इन 7 राशियों की सहायता से। नेक्स्ट वन, द एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ये अपन ने नाम भी लिख रखे हैं। 7 क्वांटिटीज के क्या क्या है? 7 + 2 क्वांटिटीज आर द बेस क्वांटिटी। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बाद में जोड़ी गई है। जैसे लाइक लेंथ इज ए बेस क्वांटिटी, मास इज ए बेस क्वांटिटी, टाइम इज ए बेस क्वांटिटी, करंट इज ए बेस क्वांटिटी, amount of substance is a base quantity, temperature is a base quantity, luminous intensity is a base quantity, and 2 supplementary units are the angle and solid angle. So these are the total 9 are the base quantities or fundamental quantities. Rest of the all जितने भी है बाकी आपकी, जैसे speed, velocity, acceleration, force, impulse, torque, work, power, volume, area, density, torque, etc. जो भी है आपकी बाकी रेस्ट ऑफ जितनी फिजिकल क्वांटिटी है, वो सारी की सारी आपकी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। एंड जो बेस क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, इनकी यूनिट क्या कहलाती है? इनकी यूनिट कहलाती है फंडामेंटल या बेस यूनिट। इनकी यूनिट क्या कहलाती है? जितनी भी इनकी यूनिट्स होती है वो बेस यूनिट्स कहलाती है या फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। The units of the fundamental quantities are known as the fundamental units, जबकि the units of derived quantities are known as the derived unit। ये derived unit कहलाती है। तो derived units अब ये आप देखिए, फंडामेंटल बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कौन सी हो गई? फंडामेंटल यूनिट्स हो गई आपकी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मोल, केल्विन, एम्पियर, कैंडला, रेडियन, एटसेट्रा। दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। जबकि आपकी ड्राइव यूनिट्स क्या हो जाएगी? ड्राइव यूनिट हो जाएगी न्यूटन, जूल, डायन, कैलोरी, किलोमीटर पर आवर। दीज ऑल आर द ड्राइव यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है, ड्राइव क्वांटिटी की यूनिट्स ड्राइव यूनिट्स कहलाती है। दिस इज द होल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल यूनिट एंड द ड्राइव। नेक्स्ट देखिए, अब क्या होता है, अकेली यूनिट से काम नहीं चलता। एक यूनिट होती है उससे काम नहीं चलता, तो कुछ ऐसा है इनका समूह में बनाया जाता है, एक समूह बनाते हैं। द ग्रुप ऑफ सम यूनिट्स इज नोन एज द सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है? इट कंसिस्ट ए नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट। अब क्या, अपने आसानी के लिए अपन ने ग्रुपिंग कर दी है, और ग्रुप में क्या होता है, एक कुछ जो यूनिट्स होती है फंडामेंटल, उनका ग्रुप बनाया जाता है। तो ग्रुप में अपन ने जो स्टार्टिंग में सिस्टम बनाए थे, वो बनाए थे 3 सिस्टम। वो 3 सिस्टम क्या थे? CGS, FPS एंड MKS। और में अपन ने क्या माने कि 3 क्वांटिटी को
एसेंशियल माना कि 3 क्वांटिटी होगा तो अपना काम चल जाएगा। वो कौन कौन सी क्वांटिटी थी? लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ को अपन L से डिफाइन करते हैं, मास को अपन M से डिफाइन करते हैं, टाइम को अपन T से, LMT। इन 3 क्वांटिटी को ही एसेंशियल माना और इन 3 को मानते हुए अपन ने इनकी ग्रुपिंग करी और 3 सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए। इसमें क्या हुआ CGS में? इसमें लेंथ, मास और टाइम 3 चीजें थी। इसमें लेंथ नापी गई सेंटीमीटर में, मास नापा गया ग्राम में और टाइम नापा गया सेकेंड में। जबकि FPS में ये फीट में नापा गया, ये पाउंड में नापा गया एंड ये सेकेंड में नापा गया। एंड MKS में ये मीटर में नापा गया लेंथ, मास नापा गया किलोग्राम में और ये नापा गया सेकेंड में। ऐसे कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना लिए अपन ने ताकि अपन को आसानी रहे। एक सिस्टम ऑफ यूनिट में गणनाएं आसानी हो जाती है, तो अपनी आसानी के लिए अपन ने सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया। एंड दीज आर द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इनके स्टैंडर्ड है, जब अपन एक से दूसरे में इनको चेंज कर सकते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं। तो ऐसे अपन ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना लिया। नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आप पढ़ते रहिए। आई विल कवर द ऑलमोस्ट ऑल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और ऑल द लेसन ऑफ द क्लास 11। आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं तो कुछ क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। जैसे इसमें से क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या होते हैं? व्हाट डू मीन बाय द बेसिक एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज? आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको आना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, बेस क्वांटिटी क्या होती है और ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक एंड ड्राइव्ड यूनिट्स? बेसिक क्वांटिटीज या ड्राइव्ड क्वांटिटीज में या बेसिक यूनिट या ड्राइव्ड यूनिट्स में अंतर क्या होता है? यू हैव टू बी वेरी वेल in position to give the answer of the questions. Point out the derived quantities and among the following. ये कुछ आपको सेट ऑफ क्वांटिटीज दे दी जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसमें से आपको छांटनी होती है कि ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन है, और ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। इफ यू वांट टू डू द मोर क्वेश्चंस, दिस इज द माय मोबाइल ऐप इज अवेलेबल। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। दैट इज द tutorlab.com। ये वेबसाइट भी है और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और भी आपको कुछ अगर पूछना है तो यू कैन कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग मी एंड सब्सक्राइब सो यू विल गेट माय द कंप्लीट सिलेबस ऑफ द क्लास 11 एंड द क्वेश्चन आंसर सेशन विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप मेरी साइट पर जाओगे तो JEE, NEET, NDA, CUET के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑनलाइन विद द सॉल्यूशंस यू विल गेट देयर। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। प्लीज सब्सक्राइब मी so you can get the my video on time. Thank you.